एक मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुंदर में तूफान था। फिर समुंदर को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चौंगरी। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुंदर की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारे की तरह हंस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढने बीती और अपनी आँख का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुंदर का तूफान समुंदर को लौटा दिया। अब रात गिनने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुंदर में तूफान है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ जैसपंथी। आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आप लोग मेरे साथ बेयर कीजिए। आज मैं आपको ऐसी राइटर के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी ज़िंदगी बहुत ही बेबाक और रोचक रही है। लोग कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब है, पर ये जो राइटर हैं इन्होंने ये वाक़ये को सच में मायने दिए। इनकी ज़िंदगी में जितने भी वक्त आए हैं, इन्होंने हर वक्त को अपनी किसी न किसी किताब में ज़रूर छापा है। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। इनका नाम है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 में पंजाब में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में है, एज अमृत कौर। शी इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल पंजाबी ऑफ नॉवेलिस्ट, लिटरेचर एंड पोइट्री। माँ राजा बीबी स्कूल टीचर, पिता करतार सिंह बहुत ही अच्छे पोएट एंड पुजारी। अमृता जब 11 साल की थी तब उनके माँ का देहांत हो गया। उनकी माँ के मौत से उनको बहुत सदमा पहुँचा, जिसी वजह से उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया। अब बाप जो उनके पिता हैं वो ठहरे पुजारी, तो उनके लिए उन्होंने उनका दिल रखने के लिए, या समझ लो उनकी बात सुनने के लिए, उन्होंने भगवान को मानने की एक्टिंग तो की, पर दिल से वो भगवान को नहीं मानती थी। ऐसे बहुत से वक्त आया कि उन्होंने अपनी ज़िद पर और पिता के डिसीजन पर अपनी ज़िद का पूरा किया। She began to write at very early age. Her first anthology poem was Amrit Lehre, which was published in 1936. और 16 साल की उम्र में उनकी शादी प्रीतम सिंह से हो गई। तब उन्होंने अपना नाम अमृत कौर से अमृता प्रीतम रख दिया। और तब एक दौर आया पार्टीशन का, 1947, जब लाखों लोग मारे गए। इसी दहशत को उन्होंने अपनी एक किताब, एक पोइट्री, आज अक्खा वारिस शानो, मतलब मैं पूछती हूँ वारिस शाह से आज। वारिस शाह वॉज द पंजाबी सूफ़ी पोइट, जिन्होंने हीर रांझा जैसी कई लव स्टोरी लिखी है। तो जब ये बुक ये जो एक पोइट थी, एक कविता लिख रही थी, तब देहरादून से दिल्ली सफ़र कर रही थी एंड शी वॉज प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट सन। फिर कुछ वक्त ऐसा आया कि अमृता ने अपनी शादी को तोड़ दिया। 1960 उन्होंने प्रीतम सिंह से डिवोर्स ले लिया।
उनकी बहुत सी लिखी हुई नॉवेल्स पर फिल्में बनी, बट सबसे ज़्यादा चर्चा उनको पिंजर में मिली। पिंजर में बॉलीवुड में एक मूवी बनी है जिनमें अमृता मातोंडकर एंड मनोज बाजपेयी ने काम किया है, और ये अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनी। उनके काम के लिए उनको कई सारे अवार्ड मिले, इसमें से कुछ हैं पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म विभूषण अवार्ड्स, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और उनको पाकिस्तान में भी अवार्ड मिला है। तो भले ही पार्टीशन हो गया है, पर वो दोनों जगह की बेटी रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की। वो हमेशा अपने दिल की सुनती थी, बड़ी बेबाक थी, अपने बातों को ऐसे बताती थी कि उनको किसी भी दुनिया या किसी भी जगह की कोई फ़िक्र नहीं है। थोड़ी साउंड आ रही है बैकग्राउंड में, प्लीज़ आप लोग इसको बेयर कीजिए मेरे साथ। आज मेरी तबीयत भी बहुत थोड़ी ख़राब है, पर फिर भी मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ। अमृता ने रसीदी टिकट, उनकी एक बुक है जिनमें उन्होंने अपने अनटोल्ड लव स्टोरी के बारे में लिखा है, साहिल लुधियानवी के बारे में बताया, जिनसे वो एक मुशायरे में मिली थी और पहली नज़र में ही उनको उनसे प्यार हो गया। साहिल लुधियानवी भी उन्हीं के जैसे एक पोएट थे। साहिल लुधियानवी से उनका प्यार इस कदर था कि अपनी बुक रसीदी टिकट में वो लिखती हैं कि जब साहिल उनसे मिलने आते थे और सिगरेट पीकर छोड़ जाते थे, उसका बचा हुआ हिस्सा था वो छोड़ जाते थे, तो वो उनको उठाती थी, कलेक्ट करती थी और अपने एक कबर्ड में रखती थी। रखकर जब वो अकेली होती थी तो वो बची हुई सिगरेट जलाती थी और जला के वो उसको पीती थी। शी फर्दर डिस्क्राइब्ड, when I would hold one of these cigarettes between my fingers, I would feel as if I was touching his hands. This is how I took to smoking. Smoking gave me the feeling that he was close to me. उनका प्यार इस कदर था कि शायद ये सुनने में एक बॉलीवुड की फिल्मों की तरह लगे, बट ये रियल लाइफ स्टोरी है उनकी। इन सब के बाद भी अमृता का प्यार अधूरा रह गया, वो एकदम से टूट सी गई थी जब उन्होंने ये ख़बर सुनी कि साहिल लुधियानवी किसी सिंगर सुधा मल्होत्रा की तरफ अट्रैक्शन उनका बढ़ गया। तो उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए, या समझ लो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने सोचा था कि डिवोर्स के बाद वो साहिल लुधियानवी के साथ रहेंगी अपनी ज़िंदगी, पर ये हो नहीं सका। पर फिर भी अमृता ने साहिल से प्यार करना नहीं छोड़ा। वो फिर उनकी ज़िंदगी में अपना खालीपन महसूस करती थी और साहिल लुधियानवी के लिए वो लिखती गई अपनी ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने कभी ये छुपाया नहीं। और फिर उनकी ज़िंदगी में इमरोज़ की एंट्री हुई। इमरोज़ एक पेंटर हैं और अमृता को बेइंतहा प्यार करते हैं। वो अमृता को इस कदर चाहते हैं कि वो कहते हैं जब वो छोटे थे तो तब से वो अमृता की लिखी हुई बुक पोएट पढ़ रहे थे और उनको बड़ी इच्छा थी कि वो अमृता से मिले। और उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वो इस कदर अपने आप को उन्होंने बनाया कि वो अमृता के लेवल पर तक पहुंच गए। और फिर दिल्ली में उन्होंने अमृता के जो साइड में रहते थे वहाँ पर उन्होंने घर लिया और इमरोज़ ने इन्हीं खाली पलों को अमृता के भरा। इमरोज़ कहते हैं कि अमृता हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, वो कभी भी खाली नहीं बैठती थी, वो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, कभी पेन से कभी अपनी उंगलियों से। तो वो दौर था जब अमृता बस से अपने काम में जाती थी अपने वर्क में, तब इमरोज़ ने अमृता के लिए एक बाइक ली 1500 रुपये और बाइक स्कूटर ली उस ज़माने में, लेकर वो अमृता को उस तरफ अपने काम में छोड़ते थे। तो अमृता बोलती थी कि अगर मैं इसी का इंतज़ार करती हूँ, मुझे बस में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, तुमने ये पहले क्यों नहीं ली। तो तभी जब इमरोज़ अमृता को उनके वर्क स्टेशन में छोड़ते थे तो तभी भी बैठी हुई स्कूटर में बैठी हुई रास्ते में अमृता कुछ ना कुछ लिखती रहती थी इमरोज़ के पीठ पर, उनकी शर्ट पर। तो पहले तो इमरोज़ को पता नहीं था कि क्या लिखती थी, बस उनको समझ में आता था, महसूस होता था कि कुछ ना कुछ लिख रही हैं। तो बाद में उनको पता चला, मालूम हुआ कि वो सिर्फ़ साहिर का नाम लिखती है। कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखना उनको खाली वक्त में वो मिलता है तो वो बस साहिर लिखती है।
तो समझ जाइए आप लोग कि साहिर से वो कितनी मोहब्बत करती थी। उन्होंने कभी भी साहिर को भूला नहीं है। और यहाँ पर इमरोज़ अपनी चाहत को दिल में दबा कर बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे ज़िंदगी में एक दूसरे इमरोज़ और अमृता ने एक दूसरे के साथ काम किया और काम करते करते दोस्ती प्यार में बदल गई। पर फिर भी इमरोज़ ने कभी अमृता को शादी के लिए पूछा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि शादी को लेकर अमृता का एक्सपीरियंस सही नहीं है। और कभी भी सवाल नहीं किया साहिल लुधियानवी के प्यार को लेकर इमरोज़ ने अमृता से। और दोनों ने ये रिश्ता कभी छुपाया नहीं किसी से। दोनों के बारे में अमृता इमरोज़ बोल के एक किताब है रिटन बाय उमा त्रिलोक, उनमें उनकी मोहब्बत दर्ज है। अगर आप लोग चाहो तो वो किताब पढ़ सकते हो। दोनों ने एक साथ अपनी ज़िंदगी के 40 साल बिताए। और तब लिव इन रिलेशनशिप इतना पॉपुलर नहीं था, तब क्या अभी भी नहीं है, पर फिर भी उस ज़माने में भी अमृता इमरोज़ के साथ रहती थी और उनके बच्चे भी थे उनके साथ। बेबाक की भी किसी भी समाज या किसी की भी उन्होंने इतना सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे। एंड एट लास्ट 31 अक्टूबर 2005 शी डाइड इन हर स्लीप एट द एज ऑफ 86 ईयर। फ्रेंड्स, ये थी अमृता प्रीतम की कहानी। अमृता प्रीतम ने जो कि अपनी ज़िंदगी बहुत ही बेबाक हिसाब से बिना किसी के डर से बिताई, और वो अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ी। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको बांधो मत, उसको खोने का डर मत रखो अपने दिल पे, उसको आज़ाद कर दो। क्योंकि अगर आप किसी पक्षी को भी पालते हो तो वो पिंजरे में नहीं रखते हो आप नहीं चाहते हो कि वो पिंजरे में रहे। वो पिंजरे में अगर आप रखोगे तो वो हंसेगा नहीं, खुलेगा नहीं, जब तक आप उसको आज़ाद ना करो। और सच्ची प्यार यही होता है। अगर वो आज़ाद करने के बाद आपके पास लौट कर आ गया तो आप समझ जाओ कि आप सफल हो गए। और अगर नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार करो और बदले में वही प्यार आपको मिले। प्यार तो अनकंडीशनल होता है ना, प्यार में बेड़ियाँ नहीं होती हैं। तो देखो, अमृता प्रीतम जिन्होंने शादी की, इतनी कम उम्र में उनकी शादी हो गई, उन्होंने इतनी फेमस बुक्स लिखी और फिर उनका डिवोर्स हो गया। जिनसे प्यार किया साहिल लुधियानवी से, उनसे उनका प्यार मिला नहीं। अगर मिल जाता तो दोनों के लिए अच्छा होता, पर नहीं मिला तो आप और हम जैसे लोग आज पढ़ पा रहे हैं उनकी स्टोरी, लव स्टोरी। और इमरोज़ का प्यार देखो, जिन्होंने बिना किसी शर्त, बिना किसी हिसाब से अमृता को प्यार किया। तो प्यार ऐसे ही होता है। प्यार में जंजीरें नहीं होती हैं, प्यार तो बस प्यार होता है। ज़रूरी नहीं कि हम जिसे प्यार करें वो भी बदले में हमको चाहे। प्यार के सहारे हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप लोग अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, नेचर से प्यार करो। बदले में प्यार मिले ना मिले, सुकून ज़रूर मिलेगा। जाते जाते अमृता प्रीतम की एक और पोइट्री मैं आपको सुना रही हूँ। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूँगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूँगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिस जाऊँगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूँगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मिलूँगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूँगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूँगी, उन धागों को समेट लूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूँगी।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये कंटेंट, ऐसे ही कंटेंट लाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सपोर्ट करना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। और जब ये वीडियो पब्लिश होगा, जब ये अपलोड होगा, तो उस दिन मेरा बर्थडे होगा। तो आप लोग एडवांस में मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं, ना भी करें तो इट्स ओके, थैंक यू। और आप लोग खुश रहिए, स्प्रेड करिए लव को, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, सबको प्यार करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।